हेलो। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जितने भी हमारे दोस्त हैं फेसबुक पर, उन्होंने बहुत मोहब्बत दिखाई मेरी सबसे ताज़ा फिल्म अंडरटेकर को लेकर। अंडरटेकर को 2 जुलाई को एक ओटीटी प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर पर दिखाया जाना शुरू कर दिया गया, और जो उद्गार आए ऑडियंस से, खासतौर पर फीमेल ऑडियंसेस, पढ़ी लिखी महिलाएं, poetesses, authors, likewise many men, very evolved people, जिन्हें सही मायने में कहा जाए they were my target group, my target audience, because जिस टाइप की फिल्म वो थी वो सबके लिए तो हो नहीं सकती। वो एक सेलेक्ट टाइप के लोगों के लिए ही है जो अच्छे थॉटफुल थिंकिंग सिनेमा को देखना चाहते हैं। उनके जो उद्गार आए, उनके जो रिएक्शंस आए, इफ आई मे यूज द हिंदी वर्ड, प्रफुल्लित, मन प्रफुल्लित हो गया। इट रियली बिकेम हैप्पी, गार्डन गार्डन। ये सब होते होते जो बहुत खूबसूरत रिव्यूज़ वगैरह थे उन्हें हमने डालना भी शुरू किया, और हम और आगे अपनी फिल्म को हवा देने की, उसे थोड़ा और गर्म करने की के प्रयास में लगे हुए थे कि इतने में पता चला, मेरे पास खबरें आई कि वो जो लिंक है उसको कई लोगों ने लगाया, क्लिक किया, पर फिल्म चल ही नहीं रही है। तो फिर हमें पता चला, जो प्लेटफॉर्म है एमएक्स प्लेयर, उन्होंने खुद भी हमें कांटेक्ट किया, और पता चला कि कुछ दिन के लिए फिल्म ऑफलाइन कर दी गई है। ऑफलाइन कर दी गई है मतलब वो दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा क्यों? जैसा कि शायद आप सबको अंदाज है, पिछले कुछ दिनों में हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ काफ़ी गर्मा गर्म चीज़ें हुई, कुछ रेड्स वगैरह हुए, कुछ फिल्मों को लेकर गवर्नमेंट के कुछ इश्यूज थे, कुछ फिल्मों के लिए सॉफ्ट पॉर्न या पॉर्न ऐसी चीज़ें आई। तो सडनली गवर्नमेंट कुछ चिंतित हो गई और उसने सोचा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी चीज़ें बगैर सेंसर या सर्टिफिकेशन के चल रही हैं। तो फिक्र की बात हो गई, जो कि समझ में आने वाली बात है। तो गवर्नमेंट के नए रेगुलेशंस आए, और उन रेगुलेशंस में चैनल्स से ही, मतलब जो प्लेटफॉर्म्स हैं ओटीटी, उनसे ही ये आदेश दिया गया उन्हें कि आप खुद ही डिसाइड कीजिए। सेंसर बाहर से, गवर्नमेंट की तरफ से अभी नहीं आ रहा है, पर आप खुद अपने आप अपनी जो भी स्टफ आप लगा रहे हैं उसकी रेटिंग दीजिए कि एक फिल्म या कोई सीरीज का कोई एपिसोड किसके लिए अप्रोप्रिएट है। और वो रेटिंग इस तरह से होगी, कुछ फिल्में जैसे 13 वर्ष के नीचे के लोग नहीं देख सकते हैं, या 15 वर्ष के नीचे के लोग नहीं देख सकते, या 18 वर्ष की आयु से नीचे के लोग नहीं देख सकते, और कुछ ऐसे होंगे जो सब देख सकते हैं। तो इन रेटिंग की प्रक्रिया की वजह से बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे वीडियोस, जो वेब सीरीज होती हैं, उनके जो एपिसोड्स होते हैं, उनको ऑफलाइन कर दिया गया, क्योंकि वो मैसिव काम है। और ये जो अपना प्लेटफॉर्म है एमएक्स प्लेयर, उसके जो चलाने वाले हैं, उसके जो प्रोग्रामर्स हैं, उन्होंने उन सबको देखने की प्रक्रिया शुरू की है। काश उन्होंने ये बात खुल के हमें पहले से कह दी होती, तो हम सबको पहले से अपने व्यूअर्स को बता सकते, क्योंकि हमें जो अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आ रहे थे वो हम सबको बताते जा रहे थे, और व्यूअर्स प्रभावित होकर क्लिक भी कर रहे थे, और सडनली पता चला फिल्म है ही नहीं वहाँ पे। तो एनीवे, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि एक तरह से मुझे आपसे आई मस्ट फील
express my regret that some people may have been inconvenienced, but that was not our making. ये सब ठीक हो जाएगी, कुछ दिन रुकना पड़ेगा, थोड़े दिन के लिए ये समझ लीजिए कि फिल्म को थोड़ा अवकाश दिया गया है। और दूसरी तरफ ये ग्रेटिट्यूड भी मुझे जाहिर करना है कि आप इतनी मोहब्बत दिखा रहे हैं, इतने खुश, आपको ये फिल्म अच्छी लगी मेरी, जो कि बड़ी सिंपल सी फिल्म है, इतना सिंपल नैरेटिव है, लेकिन आपने उस सिंपल नैरेटिव के नीचे, उसकी सतहों के नीचे उस गहराई को ढूंढ लिया जिसकी हमें आपसे अपेक्षा थी। उस गहराई को अगर हम खुल के बता देते तो मज़ा चला जाता। इसलिए ये बड़ी तमन्ना थी कि आप हमारी फिल्म देखेंगे और उस गहराई को, उस गहरी चीज़ों को, उन गहरी बातों को पहचान पाएंगे, उनका जिक्र कर पाएंगे। और वो आप में से बहुत से व्यूअर्स ने बहुत मन से, बड़ी सिंसियरिटी के साथ किया और इतने अच्छे शब्दों में किया, ख़ासतौर पे बहुत सी महिलाओं ने, कि रियली आई मीन इट टच्ड द कोर ऑफ आवर हार्ट। ये कहना कि हम ओवरवेल्म्ड हो गए, ये बड़ी पिटी पिटाई सी बात लगेगी। हम क्यों कोई क्रिएटिव काम करते हैं? क्यों हम एक पेंटिंग बनाते हैं? क्यों हम म्यूज़िक का कुछ करते हैं? क्यों एक गीत बनाते हैं? क्यों एक गीत गाते हैं? क्यों उसको संगीतबद्ध करते हैं? या क्यों एक फिल्म बनाते हैं या कोई कहानी लिखते हैं? इसलिए कि उसको, उसकी सराहना करने वाला एक टारगेट ग्रुप है, उसको शायद वो पसंद आएगा। और जब उस ग्रुप का कोई सदस्य हमारे कंधे को थपथपी दे देता है तो हमारा सब कुछ वसूल हो जाता है। पैसा भी आएगा, लेकिन पैसे से पहले ये ज़रूरी है कि हमने आपके लिए कुछ बनाया है और आप उसको पहचान सकें, हमारी मेहनत को पहचान सकें, हमारी क्रियात्मकता को, हमारी क्रिएटिविटी को पहचान सकें और उसके लिए हमें थपथपी दे सकें। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और वो हुआ है। ये जो उस दिन का वक्फा है, इसमें हम बहुत कुछ करेंगे। हम तैयारी कर रहे हैं, कुछ वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है कि अब वो वक्त आ गया है इंडी फिल्म मेकर्स के लिए। इंडी फिल्म मेकर्स का मतलब होता है, इंडी मीन्स इंडिपेंडेंट, INDI। तो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स वो होते हैं जो कम पैसे में किसी तरह जुगाड़ करके, कुछ पैसे यहाँ से बचा के, कुछ वहाँ से बचा के, जैसे मैं खुद यही करता हूँ, अपने शेयर्स बेचकर फिल्म बनाने की कोशिश करता हूँ या वेब सीरीज़ बनाने की कोशिश करता हूँ। तो हम जब ये सब करते हैं इंडी फिल्म मेकर्स, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है हमेशा, कहाँ, कौन सा प्लेटफॉर्म उन्हें लेगा। बहुत से प्लेटफॉर्म तब लेते हैं जब कोई फेस्टिवल वगैरह की छाप लग जाए उन पर। हमारा एक्सपीरियंस तो ये भी रहा कि वहाँ भी कुछ अजीब ही अंदाज होता है। हमें तो किसी फेस्टिवल ने, नामी फेस्टिवल ने लिया ही नहीं, तो हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ा। और हम खुद अपने पैरों पर जब खड़े हैं तो अपनी फिल्म को वो गरमाई देने के लिए, गर्माहट देने के लिए, ताकि वो आपकी नज़रों के सामने रहे, हमें वक्त वक्त पर प्रमोशन करना पड़ेगा। थोड़े दिन के लिए इसको, प्रमोशन को रोक ज़रूर रहे हैं, पर तैयारी कर रहे हैं, कई वीडियोस बना रहे हैं, जिसको एक वीडियोस की श्रृंखला हम बना रहे हैं, अंडरटेकर रिकॉल, जिसमें हमारे आर्टिस्ट, जिनको आप लोगों ने बहुत मोहब्बत से सराहना दी है, वो कुछ अपने अंदाज़े बयां, कुछ अपनी बात बताएंगे फिल्म के मुतालिक। ये सिलसिला जैसे ही हमारी फिल्म फिर से ऑन हो जाएगी, तब ये शुरू हो जाएगा। और फिल्म फिर से ऑनलाइन होने के बाद कुछ दिनों बाद ये भी होगा शायद कि हम किसी और प्लेटफॉर्म पर भी उसे जारी कर सकें, दिखाना उसका। तो इस दरमियान एक चीज़ और आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है, वो भी बहुत दिल को खुश करने वाली चीज़ है। शायद आप में से बहुत से लोग IMDb से परिचित हों। IMDb स्टैंड्स फॉर इंटरनेट मूवी डेटा बेस, इंटरनेट मूवी डेटा बेस, IMDb।
ये फिल्मों के बारे में कौन सी फिल्म कैसी है, कितनी पसंद आई, कितनों को पसंद आई, उसकी रेटिंग देते हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि IMDb में हमें 10 में से 8.8 की रेटिंग मिली है। अब तक की जो थी 8.8 आउट ऑफ 10, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी रेटिंग है। हमारी फिल्म तो बड़ी, उसका लुक बड़ा साधारण है। वो एक मजदूर पेशे टाइप के लोगों की है, जो की कहानी है, जो कि अनक्लेम्ड बॉडीज, डेड बॉडीज का क्रियाकलाप करता है, उनको बैरियल या क्रिमेशन टाइप की चीज़ करता है। तो उसका जो माहौल है वो कोई ग्लैमरस माहौल तो हो नहीं सकता। फिल्म रियलिज्म की दुनिया से आती है। मैं इसे इरानियन रियलिज्म कहता हूँ, क्योंकि बड़ी रियल लगे, एंड विद ए ब्लेंड ऑफ रोमांटिक aspect, kind of Bengali romanticism, which is also a kind of a realism in itself. इनका जो मिंगलिंग है वो हमारी फिल्म में है। फिल्म की गहराई कई दफ़े बहुत से लोगों की सब पल्ले नहीं भी पड़ती है, क्योंकि इट इज़ सो सिंपल, आई कॉल इट डिसेप्टिवली सिंपल। तो इस सब के लिए प्रमोशन करते रहना भी ज़रूरी है। तो आने वाले वक्त में जैसे हमारी फिल्म फिर से ऑनलाइन हो जाएगी, आप हमारे और भी वीडियो देखेंगे जो हम बड़े मन से तैयार कर रहे हैं। वो भी एक क्रिएटिविटी का नया आयाम होगा। हमें ये पता चल गया है कि हमको अपने पैरों पर खुद, अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपनी बात खुद अपने शब्दों में आपको बतानी है, आपकी अटेंशन सीख करनी है। हमने ये तय कर लिया कि हम किसी क्रिटिक वगैरह के पास नहीं जाएंगे या किसी फिल्म कॉलमनिस्ट के पास भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा तजुर्बा ये रहा कि जब आप एक बहुत सक्सेसफुल बड़े स्केल के मेकर्स वगैरह नहीं होते हैं, या आपकी पटरी से आपकी जो गाड़ी है उतर चुकी हो, आप इतने हॉट ना समझे जाते हो, तो उनके पास अक्सर वक्त नहीं होता हमारी फिल्मों को देखने के लिए, जिनमें बहुत बड़ा पैसा नहीं लगा होता, बहुत बड़ा ग्लैमर नहीं होता। और अगर वो कभी देखने के लिए तैयार भी होते हैं तो ये भी अक्सर देखा गया है कि उन्हें कई दफ़े रिमाइंड कराया जाता है, फिर भी वो रुक रुक के, आगे बढ़ बढ़ के, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके इस तरह से देखते हैं, और कई दफ़े सैडली कोई वर्डिक्ट भी नहीं देते, क्योंकि उन्हें फिल्म का अंदाज ही नहीं हो पाता, और देते हैं तो बड़ा इंडेफिनेट, बड़ा इंडिफरेंट सा। सो हमने ये तय किया कि हम किसी क्रिटिक, किसी कॉलमनिस्ट के पास नहीं जाएंगे। उन्हें लगेगा कि हमारी जो क्रिएटिविटी है, हम जो दिखा रहे हैं उसमें कुछ है, और वो हमसे कुछ पूछना चाहेंगे, संपर्क करना चाहेंगे, तो हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात होगी। हम अपना दर्द, अपनी खुशी, अपना अनुभव, अपनी हाई, अपनी लो, सब कुछ उन्हें बयान करना चाहेंगे, क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि इवन फिल्म मेकिंग इज़ नॉट जस्ट ए प्रोसेस, इट्स ए जर्नी, एंड जर्नी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम कहाँ पहुँचेंगे इस जर्नी के एंड में, ये अभी तय भी नहीं है, और वो कैसी होगी उसको भविष्य के ऊपर छोड़ना ज़्यादा बेटर है, तभी उसका मज़ा भी है। हम सिर्फ जर्नी अच्छी मुस्तैदी के साथ तय करें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मुझे सिर्फ यही कहना था कि और वीडियो प्रमोशन के हम आपके पास लाएंगे। मेरी आपसे इंसिस्टेंस रहेगी आप उन्हें देखें, और जैसे ही फिल्म फिर से ऑनलाइन हो जाए, प्लीज़ वॉच आवर फिल्म अंडरटेकर। वन थिंग आई एश्योर यू, वी प्रॉमिस a good film, and I am happy to once again express my gratitude for a lot of wonderful people, men and women, especially women, who have already given a beautiful thumbs up for our film of all of us, Undertaker. आज सिर्फ इतना। Thank you so much.